बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं अनूप। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। बेखौफ अपराधी एक के बाद एक आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस इसे रोकने में असफल साबित हो रही है। नवादा में अपराधियों ने 2 लोगों की हत्या कर दी, तो वहीं बेगूसराय और आरा में लूट की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। तफ्तीश में देखिए बिहार में अपराधी बेलगाम। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी, आपराधिक घटनाओं से दहशत का माहौल, कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। नवादा में डबल मर्डर से सनसनी, आरा और बेगूसराय में लूट की वारदात। बिहार में इन दिनों अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। यही कारण है कि आए दिन आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। सबसे पहले हम बात नवादा की करते हैं, जहां डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप मच गया। रूपो थाना क्षेत्र के बेनीपुर जंगल से 2 लोगों का शव मिला, जिनकी गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। शव की पहचान बेनीपुर निवासी अशोक राजवंशी और भीखमपुर के बच्चू राजवंशी के रूप में हुई। दोनों बुधवार की शाम से लापता थे, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को भी दी थी। मृतक के भाई ने बताया कि उसका भाई ताड़ के पेड़ से ताड़ी निकालने के लिए घर से निकला था, जिसके बाद वो घर लौटा ही नहीं। तभी गुरुवार की रात को बधार की ओर से जा रहे ग्रामीणों की नजर जंगल में पड़े 2 लाश पर पड़ी। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। घटना के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। एक तार छेड़ता था, उधर गया खेती देखने के लिए, तो दोनों तार पीने के लिए गया होगा, तो वहीं पर दोनों पकड़ लिया है। अच्छा। कल से ना पता था, तो गया घास गढ़ने के लिए, तो कोई देखा 2 बॉडी था वहाँ पे, तो आके बोला 2 बॉडी उधर है। गया हम लोग देखने के लिए, अगर हमारा भाई था भी। कैसे हत्या हुआ है? गला काट दिया। इनका जो मृतक है ना, उसका बहन आया कि हमारा भाई तो नहीं मिला, तो हम थाना फोन किए। थाना भी खोज खाज, उसको भी आदमी खोजा, हमको भी पुलिस खोज कर दिया। नहीं पता लगा, तो शाम में पता लगा कि हाँ बने रहा जंगल में। तो हम लोग आए। किसका लाश है? एगो अशोक राजवंशी, एगो बच्चू राजवंशी। पता चला है कौन मारा है? ये तो हमको नहीं पता। कहाँ से मिला लाश? जंगल में। आरा में भी अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली मार दी और पास रखे जेवरात लूटकर फरार हो गए। शाहपुर थाना क्षेत्र के महराजा और भरौली गांव के पास हुई घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। शाहपुर के महराजा गांव निवासी अनुरंजन वर्मा को गंभीर स्थिति में निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। घायल स्वर्ण व्यवसायी की ज्वेलरी की दुकान शाहपुर बाजार में ही है। बताया जाता है कि 3 की संख्या में आए अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारने के बाद तकरीबन 10 लाख की जेवरात और 25,000 रुपए नगद लूट ली। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। शाहपुर दुकान बंद करके लड़का आ रहा था घर, बीच रास्ते में भरौली से महरजा का बीच में उसको गाड़ी रोक करके मारपीट किया। इसके बाद गोली मार करके बैग लेकर के। बैग में क्या सोना चांदी था क्या? हाँ, सोना चांदी। 3 लोग बाइक से आए। उसी दौरान बीच में बाइक कैसा था? बाइक डिस्कवर टाइप का था, पुराना बाइक, और 3 लड़के थे उसमें। तो
एक ने मतलब स्पीड में आके एक हम पे ऐसे ही हाथ से धक्का मारा, तब तक गाड़ी मेरा डिसबैलेंस हो गया। तो आगे आके उन लोग गाड़ी रुकवा दिए, आगे आके गाड़ी रुकवा दिए। फिर मेरा बैग ही छीन रहे थे, बाइक का चाबी, बाइक बंद करके चाबी इधर उधर फेंक दिए और बैग ही ले रहे थे। उनको मालूम था सबसे पहले से कि बैग में कुछ है। बैग ले लिए छीन के और बंदूक गिरा दिए। हम बोले कि बैग में कुछ है नहीं, हमारा साग सब्जी राशन है, पढ़ने वाले लड़के हैं, हमको बुक्स वुक्स है हमारा इसमें। तो बोले नहीं बैग दो, बस बैग ही दे रहे थे। तब तक एक फायर कर दिया, फायर करके दोनों भाग गए तीनों। तब तक हम घर, बैग में क्या था? बैग में हमारा सामान था दुकान का। कितना सामान? लगभग 10 लाख का ज्वेलरी था, 10 लाख का सोना चांदी का सामान था और 25,000 का लगभग कैश था। अच्छा। बेगूसराय में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने गरहरा के ठाकुरी चक स्थित एसबीआई की मिनी ब्रांच से 4,96,000 रुपए लूट लिए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी अचानक बैंक में घुसे और कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटपाट शुरू कर दी। बैंक कर्मियों ने जब इसका विरोध किया तो अपराधियों ने कर्मियों की जमकर पिटाई कर दी और नकली बम दिखाते हुए बैंक को उड़ाने की धमकी दी। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे और हार्ड डिस्क निकालते हुए हथियार लहराते हुए चलते बने। घटना की सूचना पर बेगूसराय एसपी अवकाश कुमार पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। एसपी ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। अभी तक जो खबर मिली हम लोग को 4,91,200 रुपये के अमाउंट ये बताए हैं। उस पर हम लोग अग्रिम कार्रवाई करा रहे हैं। चेकिंग हर जगह लगा दी गई है। हम लोग भी अभी रिट्रीट में फॉलो करने के लिए निकल रहे हैं। जल्द से जल्द इसको पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की गिरती विधि व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए थे। इसके बावजूद आपराधिक घटनाओं में कमी नहीं दिख रही। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल, आरा से हिमांशु और बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट। आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए जाने जाने वाला बेगूसराय इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। बेगूसराय में शराबबंदी की पोल खोलती एक घटना सामने आई, जिसमें महुआ शराब विक्रेता और उसके परिजनों द्वारा शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस की सह पर ही खुलेआम महुआ शराब बेचा जाता है और शराब विक्रेता दबंगई करते हैं। पूरा मामला शराब पीने पिलाने के दौरान हुए विवाद के कारण बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन में जुट गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। बेगूसराय में शराबबंदी की खुली पोल, दबंग शराब विक्रेता ने ली शख्स की जान, लाठी डंडे और रॉड से पीट कर की हत्या। पीड़ित परिवार का पुलिस पर गंभीर आरोप। शराब बेचने की सूचना के बाद भी कार्रवाई नहीं। बिहार में आज से करीब 4.5 साल पहले 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी कानून लागू किया गया और इस कानून की सफलता के अनेक दावे किए गए। लेकिन बिहार में शराबबंदी की हकीकत क्या है, किसी से छिपी नहीं है। इसी कड़ी में बेगूसराय में भी एक ऐसा मामला सामने आया है जो शराबबंदी कानून की धज्जियां ही नहीं उड़ा रहा है, बल्कि एक कदम और आगे निकल गया है। जी हां, मटिहानी थाना क्षेत्र के पन्नापुर में महुआ शराब विक्रेता के द्वारा एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान पन्नापुर निवासी नाथो ताती के रूप में की गई है। मृतक के पुत्र टुनटुन ताती ने बताया कि शाम में पन्नापुर चौक पर वो अंडा खाने के लिए गया था, जहां दुकानदार अमरेश तांती से विवाद हो गया। फिर उसके बाद वो वापस अपने घर चला आया।
जब उसके पिता नाथो तांती को उस विवाद के बारे में पता चला तो वो उस दुकान पर पहुंचे और मामले को सलटाने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान अंडा दुकान की आड़ में महुआ शराब बेचने वाले अमरीश तांती और करीब 1 दर्जन की संख्या में उसके परिजन लाठी डंडे और लोहे के सरिया से उसके पिता की पिटाई शुरू कर दी। नाथो तांती की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। सर वो अंडा का दुकान था, हम गए थे अंडा खाने के लिए और उस घर में दारू बना के बेच रहा था। उसी जगह पे कमल देव था, तो उससे हमको बकवास हुआ। बकवास होने के बाद हम उपरांत चले आए। उसके बाद जाकर मेरा पिताजी गया समझौता करने के बाद, उसके बाद वो घर से फ़ोन करके 18 से 19 आदमी को बुलाया। उसके बाद हमारा पिताजी को स्पॉट मर्डर कर दिया। अंडा खाने वो दारू पी रखा था, इसीलिए विवाद वो कर दिया उल्टा पुल्टा बोल के। वो लाठी डंडा था, सरिया था, रॉड, उससे मारा। उसके बाद हम लोग क्या करते, वो सब भाग गया। उसी जगह पे हम रोते बिखरते रहे सारे रात। 1-2 बार गया था, चौकीदार भी उसको कंप्लेन किया कि दारू बना के बेच रहा है, लेकिन वो लोग बाज नहीं आया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि अमरीश तांती और कमल देव तांती द्वारा कई सालों से उस स्थान पर महुआ शराब बनाकर बेचा जा रहा है और इसकी सूचना पुलिस को बराबर दी जाती रही है, लेकिन प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण वो अपने आप को दबंग समझते हैं और बराबर दबंगई की घटना सामने आती रही है। पीड़ित परिजनों ने कहा कि बीते गुरुवार की रात नाथो तांती की हत्या भी दबंगई का ही परिणाम है। वहाँ पे दारू का ठेका चला रहा था, यहाँ पे गए अपने बच्चा को बुलाने के लिए, इसी बात में विवाद हुआ और लाठी और रॉड से लेकर इनको मार के हत्या कर दिया। इसमें सर कम से कम 10-12 लोग इन बोले। बहुत दिन से सर चल रहा है, इसका 2 बार कंप्लेन हो भी चुका, चौकीदार गया फिर भी बंद नहीं किया। कम से कम 3-4 बार ऐसे वहाँ पे हो भी चुका है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद मटिहानी के पन्नापुर चौराहे पर खुलेआम शराब कैसे बेची जा रही है। यदि ये आरोप सही है तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उन दावों का क्या जो कहते हैं बिहार में शराबबंदी से हिंसा में भारी कमी आई है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। आ रहे हैं। समस्तीपुर में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि जब चाहे जहां चाहे वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं और समस्तीपुर पुलिस जो है तमाशबीन बनी रहती है। अपराधियों ने पूसा के धोब गामा के पैक्स अध्यक्ष और व्यापार मंडल के अध्यक्ष को अपना निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। क्या है पूरा मामला, तफ्तीश में देखिए। समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव, व्यापार मंडल के अध्यक्ष को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। मामले की जांच में जुटी समस्तीपुर पुलिस। समस्तीपुर में अपराधी कितने बेखौफ हैं, इसका अंदाजा लगातार हो रहे आपराधिक वारदातों से लगाया जा सकता है। वहीं हर मामले में पुलिस सिर्फ जांच की बात कह रही है। ताजा मामला व्यापार मंडल अध्यक्ष कैलाश ठाकुर से जुड़ा हुआ है। कैलाश ठाकुर पर अपराधियों ने उस वक्त हमला कर दिया जब वो अपने खेत से लौट रहे थे। अपराधियों ने पूसा थाना इलाके में धुबगामा गांव के व्यापार मंडल अध्यक्ष कैलाश ठाकुर को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इस दौरान अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। गंभीर हालत में कैलाश ठाकुर को ग्रामीणों और परिजनों ने आनन फानन में पूसा के अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने समस्तीपुर रेफर कर दिया। कैलाश ठाकुर के भतीजे कुणाल ने बताया कि भूमि विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं गोली लगने से घायल व्यापार मंडल के अध्यक्ष कैलाश ठाकुर ने बताया कि खेत से घूमकर जब वो बाइक से अपने घर लौट रहे थे, उसी दौरान पहले से वहां मौजूद नवीन ठाकुर और मनोहर ठाकुर के साथ मौजूद उनके साथी उन पर गोली चलाने लगे।
से आ रहे थे जो गोली मारा गया? इसी तरह जो है सो खेत में से घूम करके आ रहे थे, तो वहीं पर नवीन ठाकुर था, मनोहर ठाकुर था, मनीष था और दिलखुश था नवीन का बेटा। कहाँ का था? सब धोमगामा का ही था। धोमगामा का। क्या चीज से तो किस जगह? ठाकुरबाड़ी है, वहीं पर गोली चलाया। ठाकुरबाड़ी के पास जमीनी विवाद चल रहा था, रास्ते पे जा रहे थे, गोली मार दी। कोई किसके द्वारा गोली मारा गया? मनोहर ठाकुर के द्वारा। कहाँ की घटना है? धोमगामा थाना पूसा। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि अभी तक कोई भी आरोपी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ पाया है। लिहाजा घायल कैलाश ठाकुर के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। ये घटना धोमगामा गांव पुगसा थाना अंतर्गत का है। जी जी। इसको किसी मतलब गोली मार दिया गया है। इसकी हालत गंभीर हालत है, इसलिए इसको रेफर कर दिया गया इलाज में। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में कब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार करती है और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। रोहतास में पैसे के लिए दोस्त ही बन गया दोस्त का दुश्मन। बकाया रुपया नहीं मिलने पर गोली मारकर कर दी दोस्त की हत्या। गुस्साए परिजनों ने भी आरोपी दोस्त को पीट पीट कर मार डाला। तो अरवल में जमीन विवाद में हुई अधेड़ की हत्या। तफ्तीश में देखिए कैसे दोस्ती पर भारी पड़ा पैसा और जमीन विवाद में कैसे हुई अधेड़ की हत्या। दोस्ती पर भारी पड़ा पैसा, दोस्ती बन गया दोस्त का दुश्मन। पैसा नहीं मिलने पर ले ली जान, मृतक के परिजनों ने लिया बदला। पीट पीट कर दी दूसरे दोस्त की हत्या। अरवल में जमीन विवाद में अधेड़ की हत्या। रोहतास के काराकाट में दो लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है। घटना अवदानी बिगहा गांव की है, जहां पैसे के विवाद में दो दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मृतक सुमन यादव और लल्लू यादव जिगरी दोस्त थे। पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच पैसे की लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। लल्लू यादव अपना बकाया 22,000 रुपए मांगने के लिए सुमन यादव के घर पहुंचा था। पैसा मांगने के दौरान दोनों के बीच विवाद होने लगा। तभी लल्लू यादव ने सुमन यादव की आंखों में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही सुमन यादव की मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद लल्लू यादव अपने गांव पटरस की ओर भागने लगा। सुमन यादव भी पटरस गांव का ही रहने वाला था। गांव में सुमन यादव के परिजनों को ये खबर मिल गई थी कि लल्लू यादव ने सुमन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। गुस्साए लोगों ने लल्लू यादव को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई करने लगे, जिससे लल्लू यादव की भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामला आपसी विवाद का है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। दो हत्याओं के बाद से पटसर गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस भी लगातार कैंप कर रही है और हालात पर नजर बनाए हुए है। सुमन तो 20 रुपया मांग रहा था, तो बोला कि नहीं देंगे। किस लिए 20,000 रुपया मांग रहा था? तो गाड़ी के टायर लगाने के लिए दिया था 20 रुपया। तो सुमन मांग रहा था लॉलू भाई पैसा हमारे दे दो, काम है। तो लॉलू भाई 2 झप मार दिए पड़ोसा गाँव में जाकर। तो फिर बाद में 2 दिन के बाद चाकू दिखा दिया, तो गांव चिहटा चल गया। आज 6 बजे गोली मार दिया। अब हम तो सर बधारी में गाड़ी चलाते थे। बधारी आया तो दरवाजा पर आया ना, तब बच्ची आया ना, तब हमसे कहा कि पापा को मार रहा था, वो इसका लड़की बोल रहे थे। तब हम गए परिवार लेकर आकर, चलो देखो तो देखता है तो इस सब लेवान में काट कर बिगा है। वहीं दूसरी घटना अरवल जिले की है, जहां जमीन विवाद में एक अधेड़ की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। घटना करपी थाना क्षेत्र के लोधीपुर गांव की है। पड़ोसी से रास्ते की जमीन को लेकर महीनों से विवाद चल रहा था। पीड़ित परिवार इसको लेकर करपी थाने में कई बार शिकायत भी दर्ज करा चुका था, लेकिन थाने की तरफ से विवाद पर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा ये हुआ कि रास्ते के विवाद में एक व्यक्ति की जान चली गई।
गुस्साए लोगों ने पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर NH 110 को जाम कर दिया। कई घंटे के जाम के बाद जिला प्रशासन और स्थानीय थाने की पुलिस से आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया। पुलिस ने करपी थाने में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आया एक भाई मारे लगा सबके रट से। अच्छा अथी ओकर उपेंद्र हला के आ ओकर चाचा है उनमें सब मारा, सबके मार के पीट दिया और चूल्हा चक्की सब फोड़ दिया। काहे के लिए मारा सर? जमीन के चलते। रोहतास और अरवल में दोनों जगह हुई हत्या के पीछे कहीं न कहीं संपत्ति जिम्मेदार है। रोहतास में जहां 22,000 रुपए नहीं मिलने पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी, वहीं मृतक के गुस्साए परिजनों ने आरोपी दोस्त की पीट कर जान ले ली। मात्र कुछ हजार रुपए के लिए जिगरी दोस्त की हत्या वाकई में सोचने वाली बात है। तो वहीं गुस्साए परिजनों का ये कौन सा इंसाफ था कि आरोपी की पीट कर हत्या कर दी? क्या वे पुलिस को इसकी सूचना नहीं दे सकते थे या फिर उन्हें पुलिस और देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं था? ये भी एक सोचने वाला विषय है। वहीं अलवर में रास्ते की जमीन को लेकर हुई हत्या भी निंदनीय है। उम्मीद है दोनों जिलों की पुलिस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। न्यूज़ 18 के लिए रोहतास से अजीत कुमार रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।